काला धागा कभी हाथ में नहीं डालना, गले में नहीं डालना। हाथों में डालोगे तो कहीं ना कहीं से ब्लैक मैजिक के असर में पढ़ना शुरू हो जाओगे और ये इनकम को भी लो करता है। अच्छा। पैरों में डालो कोई दिक्कत नहीं है, गले में डालोगे अग्रेशन तेज कर देगा, गुस्सा हद से ज़्यादा होगा। मैं क्लाइंट को जब भी मेरे पास आता है, मैं ये नहीं पूछता हाँ जी बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी से नहीं पूछता। मैं क्या करता हूँ, मैं कुंडली खोलता हूँ, उसकी कुंडली का पहले उसका नेचर बता देता हूँ, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, और आप जो आए हैं मेरे पास इस चीज़ के लिए आए हैं और इसका हल ये है, अब बताओ आप क्या जानना चाहते हैं। अरे वाह सर, ये तो बेहतरीन तरीका है आपका। ये लाल किताब की निशानियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, निशानियाँ, सूत्र हमें बहुत मदद करते हैं। सूत्र, उसके बाद कौन सा ग्रह बैठकर कहाँ पर क्या करा रहा है, ये बहुत काम करता है। सर कुछ निशानियां हो जाए, व्यूअर्स चेक कर लेंगे जरा। बिल्कुल हो जाए, ठीक है। पहली निशानी, चंद्र अगर किसी की कुंडली में 8th हाउस में हो, वो जिस चीज की पढ़ाई करेगा काम कभी नहीं करेगा। अच्छा, अजमा लेना। हम तीनों का ही चंद्र 8th हाउस में है, मतलब जो हमने पढ़ाई करी वो तो काम कर ही नहीं रहे। गुरु 8th हाउस में हो, सॉरी 5th हाउस में हो, तो भी यही कंडीशन बनती है। और इसी तरह से अगर मैं निशानी बात करूं, जुपिटर 7th हाउस में हो, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होता है, ठीक है जी, और उसको लंगर भंडारा प्रसाद खाने की बहुत आदत होती है। कई लोगों को होती है, बगल में भंडारा हो रहा है, देख देख अरे देख जब वो देख जाते हैं देख उसमें तो देख। भर भर के भी लेके आते हैं हम, हाँ। ठीक है। तो भैया उसको जो है अधिकतर मोहल्लों की आंटियों का हाल है ये तो। पन्नी में पैक करवा लेती है। बिल्कुल। तो ऐसे इंसान को लंगर भंडारा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। और ऐसे इंसान को कभी घर में दीपक नहीं जलाना चाहिए। अच्छा जी, ये अगर उसको अपने जुपिटर को अच्छा करना है, क्योंकि जुपिटर जो है ससुराल का कारक भी है, ठीक है। जुपिटर जो है आपके मान सम्मान का कारक भी है, काम का कारक भी है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप पे आपने ब्लैक धागा डाला हुआ है, चेक कर लेना आपके आस पड़ोस में या आपकी कोई चाची या ताई जादू टोनों में विश्वास रखने वाली होगी। अच्छा जी। 100%। मेरी चाची तो है नहीं वैसे कोई। आस पड़ोस की मामी, चाची, कोई ना कोई आस पड़ोस में जरूर होगी, 100% मैं बोल सकता सर ऐसे तो कोई ना कोई हो ही। सर ऐसे तो हर कोई इसने भी डाला नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने पीले के लिए नहीं बोला, लाल के लिए नहीं बोला। पीला लाल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके पिताजी बहुत स्ट्रांग होंगे, इनके भाई दबंग होंगे। सर वैसे ये है तो महाकाल जी का। हाँ, ये भी महाकाल का ही है। हाँ, ये भी मैं मान गया आपकी बात, पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज। काला धागा कभी हाथ में नहीं डालना, गले में नहीं डालना। अच्छा। पैरों में डालो कोई दिक्कत नहीं है, गले में डालोगे अग्रेशन तेज कर देगा, गुस्सा हद से ज्यादा होगा। ओके। हाथों में डालोगे तो कहीं ना कहीं से ब्लैक मैजिक के असर में पढ़ना शुरू हो जाओगे और ये इनकम को भी लो करता है। हाथ में अगर काला धागा है तो यस। बट सर इसका पर्पस कुछ और है, अगर मतलब कुछ भी हमने ये किस रीजन से डाला हमें पता है, जिस भी रीजन से डाला मैं समझ गया, पर ये पर मैं होता है। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको एक चीज़ बड़े क्लियर वर्ड में बोलता हूँ कि भैया कभी भी कोई बाबा धागों में नहीं आएंगे, ठीक है। कोई कहता है जी मैं भैरव जी का है, कोई कुछ कहता है, तो मैं उनको बड़े मतलब बेसिकली लाल किताब आडंबर से बाहर निकालने में विश्वास रखती है। ओके। ठीक है। जैसे मैंने आपको जुपिटर और चंद्र की निशानी बताई, ऐसे बहुत सारी निशानियां हैं। जैसे जुपिटर लगन में हो, अब जुपिटर लगन में हो तो क्या ऐसे इंसान को, जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे बैठने की आदत होगी और खासकर ऐसे बैठेगा अपने ऑफिस में फैल के। ये भी एक निशानी है, यूं बैठना। यस। हाँ भाई, और बता क्या चल रहा। देखो ये एक निशानी है, और उसको ना कम बोलने की आदत होगी। और कमाल की बात क्या है, उसके पास कोई ना कोई डिग्री जरूर होती है, ठीक है। गुरु लगन के लिए बोला गया है, कहते हैं गुरु लगन वाले के पास कोई ना कोई डिग्री जरूर होती है, ठीक है। डिग्री नहीं होती तो ऐसा जातक जो है फकीर बाकमाल होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को बोला गया है इस जहां का भी मालिक और उस जहां का भी मालिक। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मल्टी टैलेंटेड होता है। कई लोग देखे होंगे ना, मतलब ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, तो ऐसे लोग जुपिटर लगन वाले होते हैं। ऐसे इंसान की जो किस्मत है उसकी शादी के बाद चमकती है, ठीक है। और ऐसा इंसान जब तक शादी नहीं होती घर में जवान नौकरानी रखे, ये उपाय है। अच्छा जी, ऐसा इंसान घर में जवान नौकरानी रखे, जवान नौकरानी नहीं रख सकता तो गाय की सेवा करे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी, देखो मैं निशानियां बता रहा हूँ, हर चीज सूत्र काम करते हैं। आप ये देखना, चंद्र लगन में हो, चंद्र 11th हाउस में हो,
तो ऐसे जातक की जो माँ है ना, उसकी बीवी से डर के रहती है। अच्छा, बहू से डरेगी मतलब? बहू से डरेगी, कभी सास बहू में बनेगी नहीं। जबकि जो चंद्र लगन वाला है उसकी माँ शिव के समान होती है, मतलब भोली भाली होती है। चंद्र 11 वाले के तो थोड़ी तेज हो जाती है। क्यों? चंद्रमा बैठा है शनि के हाउस में, तो वहाँ पे शनि का नेचर उसकी माँ में आ जाता है, तेज स्वभाव। ठीक है, शुक्र किसी का 10th हाउस में हो, उसको बीवी बड़े तेज स्वभाव की मिलेगी, क्योंकि शनि के घर में शुक्र आ गया। और कहता है शुक्र 10वें घर वाले के लिए बोला कि जिस पर तू मरता होगा वो किसी और पे मरती होगी। अच्छा जी, यस, पक्का है। पक्का है। तो सर इसके भी तो उपाय होते होंगे ना? बिल्कुल फिर उपाय है जी। अब जैसा क्या है, शुक्र 10 वाले को ना कभी भी अपनी बीवी को भी प्यार नहीं शो करना चाहिए। अच्छा, प्यार करे, शो ना करे। अब यहीं पर एक खासियत और भी है इसी शुक्र 10 की। शुक्र 10 की खासियत क्या है कि ऐसा इंसान जब भी अपनी वाइफ के साथ ट्रेवल करेगा, जितनी मर्जी तेज गाड़ी चला ले, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। बीवी के साथ है तो वाह। वैसे करे ना, आजमाए ना इस चीज को नहीं, तो अजमा भी सकता है, अजमा भी सकता है। दावा है आप? दावा है, मतलब ये लाल किताब की ऐसी चीजें, ये सूत्र काम करते हैं। सर बहुत बारी आपने शुक्र का नाम लिया, तो आपने एक ऑफलाइन हमें शुक्र 3 ऐसा एक टर्म बताया था। यस, आपने बिल्कुल सही बोला कि शुक्र 3 वाले के बारे में बताओ। कहते हैं शुक्र 3 जो है, कभी भी शुक्र 3 मतलब 3rd हाउस में शुक्र, 3rd हाउस में शुक्र हो, तो ऐसा इंसान जो है ना, कभी किसी पे मरता नहीं है वैसे तो, पर जब मरता है तो उसका चक्कर काम वाली या पड़ोस वाली से जरूर चलता है। अच्छा जी, यस, सर आप बड़ी यूनिक बातें लेकर आते हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप आजमा के देखो ना सर, आप मेरे कहने पे क्यों जाते? सर काम वाली पे भी मार देते हैं लोग लाइन। यस, नहीं, लाइन तो अक्सर मार देते हैं, चल जो मार रहा है सबने सुना, ये देखा ही हमने मूवीज में, लेकिन बात है चक्कर चल रहा है, यस, कंटिन्यू चल रहा देखो, सिलसिला। मैंने क्या बोला, या तो उसका मन भटकता नहीं है, भटकता है तो काम वाली, मतलब या तो उसके ऑफिस में कोई पे या घर की काम वाली पे चक्कर जरूर चलता है, और चलता है तो उसकी बीवी को जरूर पता चलता है, और वो घर पे पिटता जरूर है, पकड़ा जाएगा, पिटेगा भी। पिटेगा भी। पर सर ये बात आपने ऐसी बोली है, कोई एडमिट नहीं करेगा इसको। मैं कह रहा हूँ अजमा कर देखे, एडमिट क्यों करे? कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पर सर अब आजमाए कैसे, इसे 3rd हाउस में लेकर आए अपने शुक्र और अगर को? 3rd हाउस वाले के पास वो ही नहीं है, पर काम सर वाली। जिसके है और वो कर रहा होगा, चक्कर चला रहा होगा, वो बताएगा ही नहीं हमें। 2000 किलोमीटर जाके दूर चक्कर चला ले, बीवी को पता चलेगा ही चलेगा। ओ, और उसके अंडर अगर काम वाली है ही नहीं, तो फिर तो पड़ोस की देखो, काम वाली। मैं क्या कह रहा हूँ, आ जाएगी। अगर उसका वो शुक्र उस टाइम पर खराब रिजल्ट दे रहा है, मैंने क्या बोला, या तो उन चक्रों में पड़ता ही नहीं है, दोनों बातों को समझो, या तो पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा तो पिटेगा जरूर। तो ऐसे इंसान को हिदायत है कि वो इन चक्रों में ना ही पड़े, शुक्र 3 खासकर। और किसी का शुक्र 3 हाउस में, 3rd हाउस में नहीं है, मान लो वर्ष फल में आ रहा है या महीना कुंडली में आ रहा है, तब भी ये योग बन सकते हैं। और अगर पड़ गया है तो उपाय क्या है उपाय कि ये है, पकड़ा ना जाए और छूट साफ जाए सुथरे जल्दी? कपड़े पहने, हाँ ठीक है, भाभी की सेवा करे। हाँ, पति की बीवी की, यस, या वहां भी चक्कर ना चला ले कहीं। ऐसा नहीं होगा, मतलब ये जो उपाय- काम वाली से चक्कर चला रहा है वो तो भैया भाभी के साथ भी सुरक्षित नहीं। हो सकता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा इंसान चांदी का बेजोड़ कड़ा पहने। ये ठीक रहेगा। ये वाला फिर भी सही है सर, देखो